आईवीएफ के साथ हिस्ट्रोस्कोपी करना क्यों ज़रूरी है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट के रिकरेंट आईवीएफ फेलियर होते हैं, कितने बार अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं डायग्नोज होती है पूरी तरीके से। तो उस वक्त दूरबीन द्वारा मींस हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा एक बार यूट्राइन कैविटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके पहले कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। तो और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, बोलने का मतलब कुछ भी डायग्नोसिस नहीं होती है, लेकिन पेशेंट के रिकरेंट फेलियर्स हो रहे हैं, उस केस में भी हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में बहुत बार होता है छोटे मोटे पॉलिप्स होते हैं, वो हमें दिख जाते हैं, या कभी कभी सेप्टम होता है यूट्रस के अंदर जो यूट्रस को डिवाइड कर रहा होता है, या छोटा ही सेप्टम होता है, उसको हम निकाल सकते हैं। और पैरेलली हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड पेशेंट का हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू की बायोप्सी ले सकते हैं, टीबी की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले पेशेंट में यूज़ करते हैं, और इससे हम पेशेंट का सक्सेस रेट इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटर्स में ये रूटीनली भी होता है और कुछ डॉक्टर्स इसको रूटीनली नहीं करते हैं। जैसे यूजुअली हम लोग 3D 4D स्कैन्स करते हैं, डॉपलर स्टडीज़ करते हैं पेशेंट का, और जो पेशेंट फर्स्ट गो में प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनको ऑब्वियसली हिस्ट्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर 3D 4D में सब नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट फर्स्ट गो में फर्स्ट ईटी में नहीं प्रेग्नेंट होता है, उस केस में हमें हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है। अगर पेशेंट के अंदर कोई डायग्नोसिस नहीं है तो भी हमें करना पड़ता है। कभी कभी हम हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड यूट्रस के अंदर PRP भी इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि पेशेंट का सक्सेस रेट बढ़ता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये कुछ डायग्नोसिस हैं और कुछ इंडिकेशन है जिसकी वजह से हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। कभी कभी जो फाइब्रॉयड होता है यूट्रस में, रसौली होती है, वो कैविटी की तरफ ज़्यादा होती है, तो उस कैविटी को क्लीन करने के लिए भी हम लैप्रोस्कोपिकली नहीं लेकिन हिस्ट्रोस्कोपिकली यूज़ करते हैं। या कैविटी की साइज़ छोटी होती है, उस केस में भी कैविटी को हम कट करके साइज़ इंक्रीज़ करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा। कभी कभी कैविटी में आपके जाले पड़े होते हैं, एंडोमेट्रियल कैविटी में जहाँ हमें बच्चा रखना होता है, उस केस में भी हम दूरबीन द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा उस एरिया को क्लीन करके तब बच्चा रखते हैं सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। उस वक्त हम ऊपर से दूरबीन नहीं डालते हैं जिसको लैप्रोस्कोपी का प्रोसेस होता है। ये चीज़ हम सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करके करते हैं। अगर कोई इंडिकेशन नहीं होता है तो हम ऊपर से दूरबीन नहीं डालते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा पेशेंट तुरंत अपना वर्क रिज्यूम कर सकता है। ये एक डे केयर प्रोसेस होता है, नेक्स्ट डे से आप वापस अपने ऑफिस जा सकते हो। हम रखें आपका ख्याल।